हेलो फ्रेंड्स, मैं ग्रेड अप क्लासेस से अरुण सर बोल रहा हूँ। दोस्तों, शुरू करने से पहले सबको गुड इवनिंग। और दोस्तों, मैं आज सिख धर्म का उदय के बारे में दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले जब आप लोग वीडियो देखेंगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे दोस्तों। तो मैं आप लोग फर्स्ट वीडियो में बताया था कि दोस्तों सिखों के 5वें गुरु तक मैंने बताया था दोस्तों। तो छठे आज हम लोग पढ़ेंगे छठे गुरु, सिखों के छठे गुरु के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो पहले जो क्या बोलते हैं, सिखों के छठे गुरु यानी आपका जो है गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद सिखों के छठे गुरु के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो चलते हैं और यहाँ पे देखेंगे कि जो मैंने तैयार किया सिख धर्म के बारे में वो पूरी तरह से एनसीईआरटी बुक से तैयार किया गया है दोस्तों। तो जो चैप्टर है सिख धर्म का वो बहुत इम्पोर्टेंट है और हर एग्जाम में आते रहता है। मैं आप लोग के हमेशा बताते आ रहा हूँ शुरू से ही दोस्तों। तो शुरू करते हैं। तो पहला आपका है गुरु हरगोविंद, जो छठे गुरु, सिखों के केवे गुरु छठे गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद जो इनका शासनकाल 1606 से 1644 तक शासनकाल है दोस्तों। तो आपको मालूम होगा कि छोटो दोस्तों की जो 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव की जो हत्या हो गई थी, वो आपको मालूम हुआ जो जहांगीर ने हत्या की थी, मृत्युदंड दिया था जो खुसरो की सहायता करने के कारण, जो उनको मदद कर रहा था अर्जुन देव। तो चलते हैं, यानी शासनकाल अब क्लियर हो गया। गुरु हरगोविंद का शासनकाल 1606 से 1644 दोस्तों। आप देखेंगे कि इन्होंने क्या किया, हरगोविंद ने क्या किया कि सिखों को राजसत्ता के प्रतीकों धारण करने की व्यवस्था की। इन्होंने सिखों को राजसत्ता लाने के लिए सिखों में जो हुआ आपका जो लड़ाई हुआ था, जो आपका वध मृत्युदंड दिया था औरंगजेब, ये क्या बोलते हैं, जहांगीर ने औरंगजेब को, तो उसके प्रति गुरु हरगोविंद ने क्या किया कि सिखों को राजसत्ता के प्रतीक को धारण करने की व्यवस्था की दोस्तों, सिखों के प्रति। अब यहाँ पे हरगोविंद ने क्या किया कि 12 फीट ऊंचा अकाल तख्त का निर्माण करवाया। 12 फीट के ऊंचा अकाल तख्त का निर्माण करवाया दोस्तों। 12 फीट यानी गद्दी स्थापित किया, और जिस पर हरगोविंद ने क्या वो यहाँ पे जिस पर बैठकर वे अनुयायियों से मिलते थे। हरगोविंद कौन? हरगोविंद अकाल तख्त का निर्माण करवाया जिस पर बैठकर वे अनुयायियों से मिलते थे। जो सिखों के जो अनुयायी होते थे ना, उनसे मिलते थे। वो अकाल तख्त का जो निर्माण करवाया उस पर 12 फीट ऊंचा। कितना ऊंचा दोस्तों? 12 फीट ऊंचा। अगर पूछे परीक्षा में कि अकाल तख्त का निर्माण किस सिख गुरु ने करवाया, तो गुरु हरगोविंद दोस्तों, ठीक है। और इसमें अकाल तख्त का जो निर्माण करवाया कितने फीट ऊंचा? तो 12 फीट का ऊंचा था दोस्तों। अब उन्होंने क्या किया, गुरु हरगोविंद ने क्या किया कि दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की। गुरु हरगोविंद ने क्या किया कि हरगोविंद ने दरबार में क्या किया, नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला कि सिखों में सैनिक भावना, सिखों में सैनिक भावना दोस्तों, सैनिक भावना, शिक्षा एवं शस्त्र धारण कराकर उन्होंने एक लड़ाकू जाति में तब्दील किया। सिख जो हरगोविंद था, जो जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को जो वध किया था, तो उसमें उनके पास जो था ना, अर्जुन देव के पास कोई उतना सेना नहीं था, वो उस लायक नहीं थे लड़ने लायक। लेकिन जब अर्जुन देव की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो आए हरगोविंद, उन्होंने एक सेना बनाया मुगलों से लड़ने के लिए दोस्तों। तो उसी में उन्होंने क्या किया कि सिखों में सैनिक भावना, सिख जो सिख क्या बोलते हैं, सिख का जो सेना था उसमें सैनिक भावना जगाया, और शिक्षा भी, और उसके बाद क्या, शास्त्र धारण कराकर उन्होंने क्या किया कि एक लड़ाकू जाति में तब्दील किया।
कौन? गुरु हरगोविंद दोस्तों, ठीक ना। जाति जो है था एक लड़ाकू जाति में तब्दील कर दिया दोस्तों। अब उन्होंने क्या किया कि सुरक्षा की दृष्टि से गुरु हरगोविंद ने अमृतसर की किलेबंदी की दोस्तों। क्या किया? सुरक्षा की दृष्टि से गुरु हरगोविंद ने अमृतसर की किलेबंदी की दोस्तों। अब चलेंगे वो आगे, क्या शिष्य, अब गुरु हरगोविंद ने क्या फिर आगे नेक्स्ट बोला कि शिष्यों से धन के बदले, जो शिष्य थे उनके जो धन के बदले क्या किए, क्या बोला गुरु हरगोविंद ने अपने शिष्यों से कहा कि धन के बदले हमें क्या दो? शस्त्र दो, घोड़े दो, हाथी दो। ये बोला गुरु हरगोविंद, किससे? से अपने शिष्यों से। हमको धन नहीं चाहिए, हमको धन की जगह पर क्या चाहिए? घोड़ा चाहिए, शस्त्र चाहिए। एक मैंने एक सेना गठन करे जो आगे मतलब अपनी सुरक्षा के लिए, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह ऐसे किया, शिष्यों से धन के बदले शस्त्र घोड़े प्राप्त किए। कौन? गुरु हरगोविंद। और एक सिख सेना बनाया। क्या बनाया? एक सिख सेना बनाया दोस्तों। एक सिख सेना बनाया, और सिख सेना बनाने के बाद मुगल सेना से एक जबरदस्त मतलब युद्ध छिड़ गया, ठीक है दोस्तों। सिख सेना तैयार किया और मुगल सेना से युद्ध शुरू कर दिया गुरु हरगोविंद। उसके बाद आगे क्या किया कि जहांगीर जो था, जहांगीर ने इन्हें अपने पिता, जहांगीर इन्हें अपने पिता यानी जो हरगोविंद के पिता कौन हुए? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव के पुत्र हुए कौन? गुरु हरगोविंद। अगर आपसे पूछ दे कि गुरु अर्जुन देव के पुत्र कौन थे, तो गुरु हरगोविंद थे, जो सिखों के छठे गुरु था दोस्तों। तो जहांगीर ने क्या किया कि इन्हें अपने पिता के 2.5 लाख जुर्माने की राशि, 2.5 लाख के जुर्माने की राशि मतलब न देने के कारण जो आपका जो अर्जुन देव था वो बकाया किन पर, मतलब अर्जुन देव को बकाया था जहांगीर का। तो क्या किया कि जहांगीर ने गुरु हरगोविंद से बोला कि आपके पिताजी पर 2.5 लाख का जुर्माना लगाया हुआ है, तो आप उस जो 2.5 लाख जुर्माने हमको दे दो, भर दो 2.5 लाख जुर्माना। तो उसके बाद क्या किया कि उसके बाद फिर हाँ दोस्तों, इसमें क्या हुआ कि जहांगीर जो था ना, जहांगीर ने अपने पिता यानी किनके पिता? गुरु हरगोविंद के पिता दोस्तों। गुरु हरगोविंद के पिता जो थे ना, उन पर 2.5 लाख का जुर्माना लगाया हुआ था दोस्तों। कौन? जहांगीर ने लगाया था। तो 2.5 लाख का जुर्माना जो दोस्तों लगाया था ना, राशि 2.5 लाख जुर्माने की राशि न देने कारण जहांगीर ने हरगोविंद को ग्वालियर 2 वर्ष तक क्या किया कि 2 वर्ष तक ग्वालियर के किले में कैद रखा। कौन? जहांगीर ने दोस्तों। इसको गुरु हरगोविंद को 2 वर्ष तक ग्वालियर के किले में कैद रखा था। उसके बाद वहां से आने के बाद क्या हुआ कि कश्मीर में किरतपुर नगर बसाया हरगोविंद ने। वहां के आने के बाद क्या हुआ कि कश्मीर में किरतपुर नगर बसाया जहांगीर क्या बोलते हैं हरगोविंद ने दोस्तों। और वहाँ फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1644 में तबीयत खराब होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई दोस्तों। 1644 में इनकी मृत्यु हो गई दोस्तों। इनको गुरु हरगोविंद। तो याद रखेंगे इसमें आपको क्या क्या पूछता है दोस्तों। याद रखेंगे कि अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया दोस्तों, तो गुरु हरगोविंद, जो सिखों के छठे गुरु। और क्या बोलेगा यहाँ पे पूछता है सवाल दोस्तों कि गुरु हरगोविंद की मृत्यु कब हुई? 1644 में दोस्तों। और क्या बोलते हैं, और ये सिखों के छठे गुरु थे। और इनके पिताजी का नाम गुरु अर्जुन देव। गुरु हरगोविंद के पिता का नाम गुरु अर्जुन देव दोस्तों। और यानी पुत्र थे गुरु अर्जुन देव को। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं 7वें गुरु, सिखों के 7वें गुरु के बारे में चलेंगे दोस्तों। दोस्तों देखेंगे आगे 7वें गुरु चल रहे थे हम लोग, सिखों के 7वें गुरु। सिखों के 7वें गुरु गुरु हर राय। कौन? सिखों के 7वें गुरु कौन थे? गुरु हर राय दोस्तों। गुरु हर राय का शासन काल 1644 से 1661 याद रखेंगे दोस्तों। गुरु हर राय जो थे सिखों के 7वें गुरु, और 1644 से 1661
दोस्तों, ये शाहजहां के समकालीन थे दोस्तों गुरु हर राय। तो आगे देखेंगे इसमें क्या बोल रहा है कि गुरु हर राय जी शाहजहां के पुत्र जो था उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ। नहीं, शाहजहां के जो पुत्र थे दारा शिको और औरंगजेब के बीच एक युद्ध हुआ था दोस्तों। कौन सा युद्ध? सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध 1658। नहीं, उत्तराधिकारी जो था ना इनके, यानी शाहजहां के जो पुत्र था, शाहजहां के पुत्र उत्तराधिकारी यानी दारा शिको औरंगजेब के बीच एक युद्ध हुआ था, सामूगढ़ का युद्ध। उसमें क्या हुआ कि दारा शिको की हार हुई दोस्तों, दारा शिको की हार हुई थी। और दोस्तों आपको मालूम होगा दारा शिको शाहजहां के जो पुत्र था, विद्वान था, सर्वाधिक विद्वान कौन था? तो दारा शिको दोस्तों। शाहजहां के जो पुत्र जो था, पुत्रों में सर्वाधिक जो विद्वान था वो दारा शिको। कौन? दारा शिको दोस्तों। तो उसमें देखेंगे कि और यहाँ पे क्या हुआ कि गुरु हर राय ने जो दारा शिको के पक्षधर में थे, उनके पक्ष में रहते थे गुरु हर राय, क्योंकि इनका दारा शिको का जो आचरण था ना, व्यवहार था, बहुत अच्छा था। तो उन्हीं दारा शिको को सपोर्ट करता था। कौन? गुरु हर राय पक्षधर थे किसके? दारा शिको के। और उसमें जो युद्ध हुआ ना, उसमें युद्ध हुआ, सामूगढ़ का युद्ध होने के बाद क्या हुआ कि दारा शिको उन्हें पराजित हो गए। पराजित होने के बाद इनसे मिला गुरु हर राय से मिला दोस्तों, इनसे मिला, गुरु हर राय से मिला। पराजित होने के बाद सामूगढ़ का युद्ध हुआ ना, तो सामूगढ़ के युद्ध में दारा शिको की हार हुई। और उनके बाद उसके बाद क्या हुआ कि दारा शिको गुरु हर राय से मिला। जिस तरह वो मिला था, कौन? यानी गुरु अर्जुन देव से। कौन? खुसरो, जो जहांगीर के पुत्र था ना, जिस तरह वो मिला था, ठीक उसी तरह ही मिला इनसे, मतलब गुरु हर राय से। और उसके बाद क्या है कि इसी कारण औरंगजेब जो था ना, औरंगजेब सुल्तान बनने के बाद इन्हें दिल्ली में हाजिर होने की आज्ञा दी दोस्तों। सुल्तान बनने के बाद औरंगजेब जब सुल्तान बना, शाहजहां के जो पुत्र था ना, शाहजहां के उत्तराधिकारी, जो औरंगजेब सुल्तान बना, तो सुल्तान बनने के बाद गुरु हर राय को बुलाया दिल्ली में हाजिर होने के लिए बोला, मैंने हाजिर होने की आज्ञा दी। परंतु गुरु जो था ना, गुरु हर राय स्वयं ने जाकर अपने पुत्र जो था ना, अपने पुत्र गुरु राम को भेजा, जो था ना वहाँ, मतलब बुलाया दिल्ली में औरंगजेब। तो गुरु हर राय स्वयं ने जाकर अपने पुत्र जो था ना, उनका पुत्र जो था, बड़े पुत्र, अपने पुत्र राम राय को भेजा दिल्ली, औरंगजेब के पास भेजा। क्या राम राय को भेजा। तो राम राय जब वहाँ दिल्ली पहुँचा, वहाँ दिल्ली पहुँचने के बाद क्या हुआ कि दिल्ली पहुँचते ही चाटुकारिता करने लगा। जब वहाँ पहुँचा, दिल्ली में औरंगजेब के पास पहुँचा, तो गुरु राम राय ने, जो उनके पुत्र था, गुरु हर राय के जो पुत्र था ना दोस्तों, उनसे, मतलब पुत्र जो वहाँ पे गया गुरु राम राय, तो गुरु राम दिल्ली पहुँचते ही चाटुकारिता करने लगा, पूरा मतलब बड़ाई करने लगा। तो इस पे जहांगीर ने खुश हो गया। और यहाँ पे जब देखेंगे कि और यहाँ जो गुरु हर राय जी के आदर्शों के विरुद्ध था, चाटुकारिता कर रहा था ना, कौन कर रहा था? राम राय। वो किसके विरुद्ध? पूरा विरोध किया, अपने पिता के विरुद्ध, मतलब विरोध करने लगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो था उनके छोटे पुत्र, गुरु हर राय के छोटे पुत्र जो था हरकिशन को उत्तराधिकारी बना दिया। तो ये तो आम बात है कि जब अगर अपने बाप की जो बुराई कर रहा था वहाँ पे, तो उन्होंने क्या किया, गुरु हर राय ने अपने बड़े पुत्र को उत्तराधिकारी न बनाकर छोटे पुत्र को उत्तराधिकारी बना दिया दोस्तों। ठीक है, इस तरह ऐसे याद रखेंगे दोस्तों। और उसके बाद क्या हुआ कि उत्तराधिकारी बना दिया। और तो फिर अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट सिखों के 8वें गुरु में चलेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि जब छोटे जो पुत्र था उसको उत्तराधिकारी बनाया, यानी यानी क्या बोलते हैं, उत्तराधिकारी बनने के बाद हरकिशन जो सिखों के 8वें गुरु है, सिखों के 8वें गुरु हरकिशन का शासन का 1661 से 1644 दोस्तों, 1661 से
1644। इस तरह है इसका। यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा क्या बोलते हैं, गुरु हरकिशन। गुरु हरकिशन जो था सिखों के जो 8वें गुरु था, जो 8वें गुरु, उनका शासन काल थोड़ा सा यहाँ पे मिक्स प्रिंट हुआ था 1661 से 1664 दोस्तों। कितना? 1661 से 1664 64 शासन काल था दोस्तों। किसका? क्या बोलते हैं, हरकिशन का। किसका? हरकिशन का 1661 से 1644। यहाँ पे देखें क्या हुआ कि गुरु हरकिशन जो था ना, गुरु हरकिशन के साथ क्या हुआ कि जो अपने बड़े भाई राम राय से विवाद हो गया। राम राय से विवाद हो गया हरकिशन से, ठीक है। हरकिशन जो था इनका अपने बड़े भाई राम राय से विवाद हो गया। क्या हो गया? विवाद हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि हरकिशन ने अपना उत्तराधिकारी तेग बहादुर को बना दिया। किसको बना दिया? तेग बहादुर। तेग बहादुर को उत्तराधिकारी बना दिया दोस्तों हरकिशन ने। जब विवाद हुआ राम राय से, तो हरकिशन ने क्या किया? हरकिशन ने क्या किया कि अपना उत्तराधिकारी गुरु तेग बहादुर को बना दिया दोस्तों। तो उसके बाद क्या हुआ कि हरकिशन को दिल्ली जाकर गुरु पद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था दोस्तों। गुरु पद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। हरकिशन को दिल्ली जाकर गुरु पद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ कि राम राय ने, जो थे बड़े भाई उनका राम राय ने देहरादून में एक पृथक गद्दी स्थापित किया था दोस्तों। एक पृथक गद्दी स्थापित किया राम राय। याद रखेंगे, अगर पूछे कि राम राय ने किस स्थान पर एक पृथक गद्दी स्थापित किया था, अपना एक अलग गद्दी स्थापित किया था, तो देहरादून में दोस्तों। और इनके जो राम राय के जो अनुयायी क्या कहलाए? राम राय के अनुयायी रामराई कहलाते थे दोस्तों। क्या कहलाते थे? रामराई। राम राय के जो अनुयायी थे ना, अनुयायी, वो क्या कहलाते थे? रामराई कहलाते थे दोस्तों। तो इस तरह ऐसे आप याद रखेंगे जो गुरु हरकिशन के बारे में, जो सिखों के 8वें गुरु थे दोस्तों। सिखों के 8वें गुरु, इनके अनुयायी क्या कहलाए? रामराई कहलाए। तो चलते हैं नेक्स्ट है अब सिखों के 9वें गुरु। हाँ दोस्तों, चलेंगे हम लोग 9वें गुरु चल रहे थे ना, 9वें गुरु दोस्तों। सिखों के 9वें गुरु कौन हुए? तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर दोस्तों, गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु हुए दोस्तों। तो इसमें इनका शासनकाल 1664 से 1675। शासनकाल कितना से कितना? 1664 से 1675। गुरु तेग बहादुर दोस्तों सिखों के 9वें गुरु थे दोस्तों। और वहाँ पे एक पॉइंट छूट रहा था दोस्तों। अगर जो सिखों के जो 8वें गुरु थे ना, हरकिशन, अगर हरकिशन की मृत्यु, यहाँ पे एक पॉइंट छूट रहा था दोस्तों, तो इसलिए मैंने बता दिया यहाँ पे कि हरकिशन की जो मृत्यु हुई थी ना दोस्तों, हरकिशन की मृत्यु जो हुई थी वो चेचक कारण हो गई थी दोस्तों। चेचक कारण। तो पूछता है किस सिख गुरु की मृत्यु, सवाल एग्जाम में कई बार पूछ चुका है दोस्तों कि किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक कारण हो गई थी? तो हरकिशन। याद रखेंगे, हरकिशन जो 8वें गुरु थे दोस्तों। हरकिशन, ये बहुत पूछता है दोस्तों, याद रखेंगे। अगर पूछ दे कि किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक कारण हो गई थी, तो हरकिशन जो 8वें गुरु थे दोस्तों, सिखों के 8वें गुरु। तो मैंने उस पॉइंट छूट गया था, तो मैंने यहाँ पे बता दिया दोस्तों। तो जो गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे ना सिखों के, सिखों के 9वें गुरु थे तेग बहादुर। तो वो गुरु तेग बहादुर हरगोविंद के पुत्र थे दोस्तों। हरगोविंद के पुत्र गुरु तेग बहादुर, जो सिखों के 6ठे गुरु। कितने गुरु? 6ठे गुरु थे। 6ठे। हरगोविंद कितने गुरु थे? 6ठे। तो ये गुरु तेग बहादुर इनके पुत्र हुए, हरगोविंद के पुत्र हुए दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे गुरु तेग बहादुर ने एक अपना केंद्र बनाया। अपना केंद्र किसको बनाया? मखोवाल को बनाया। अपने जो केंद्र बनाया गुरु तेग बहादुर ने, अपने किसको एक केंद्र बनाया? मखोवाल को बनाया, जो अमृतसर में दोस्तों। कहाँ में? अमृतसर में दोस्तों। कहाँ? अमृतसर। तो अब यहाँ पे देखें उत्तराधिकारी के विवाद के कारण, जो उत्तराधिकार के विवाद के कारण इनके समय में
जो गद्दी के 22 दावेदार खड़े हो गए। गुरु तेग बहादुर के समय में 22 जो गद्दी जो बनाया गया था, वो उनमें एक विवाद खड़ा हो गया। मतलब जो सिखों के जो थे ना गुरु, बोले कि हम बनेंगे हम बनेंगे, तो अपने में विवाद हो गया दोस्तों। गद्दी के 22 दावेदार खड़े हो गए। 22 जो गद्दी था उसमें वो मतलब सिखों के जो थे ना, मतलब एक दूसरे को बोला कि हम गद्दी पर बैठेंगे, हम गद्दी पर बैठेंगे, ऐसे इस तरह विवाद हुआ दोस्तों। तो उसके बाद क्या हुआ कि सिखों और मुगलों के बीच, सिखों और मुगलों के बीच में एक करतारपुर का युद्ध हुआ। करतारपुर का युद्ध हुआ दोस्तों, सिख और मुगलों के बीच में। उसी समय औरंगजेब ने क्या किया, उसी समय औरंगजेब ने 1675 में गिरफ्तार कर लिया। 1675 में गिरफ्तार कर लिया दोस्तों, किसको? गुरु तेग बहादुर को। और गुरु तेग बहादुर को 1675 में गिरफ्तार करने के बाद क्या हुआ कि इस्लाम स्वीकार करने को कहा। इस्लाम स्वीकार करने को कहा। और यहाँ पे देखेंगे कि गुरु तेग बहादुर जो धर्म के विरोधी था, वो धर्म के विरोधी था। तो औरंगजेब ने बोला 1675 में गिरफ्तार करने के बाद बोला कि इस्लाम स्वीकार करो। तो इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण गुरु तेग बहादुर बोला कि मैं इस्लाम स्वीकार नहीं करूँगा। तो इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने जो वर्तमान समय में जो शीशगंज है, जो आपको दिल्ली में शीशगंज जो है दिल्ली में भी है, वहाँ पे गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया। कौन? गुरु क्या बोलते हैं, औरंगजेब ने इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण जो शीशगंज है, जो दिल्ली में अभी वर्तमान समय में काम है दिल्ली में, वहाँ पे गुरुद्वारा के निकट औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को मरवा दिया दोस्तों। तो परीक्षा में पूछता है दोस्तों कि कौन से सिख गुरु जो इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने उनको मतलब शीशगंज के निकट मरवा दिया था, तो गुरु तेग बहादुर। तो याद रखेंगे, इस तरह पूछता है सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर किसने मरवा दिया था? तो औरंगजेब। वो नवे गुरु थे दोस्तों। और क्या बोलते हैं, किसके कारण? इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण दोस्तों। तो इस तरह ऐसे पढ़ेंगे दोस्तों। मेरे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा। मेरा जो वीडियो चल रहा है, जो पढ़ाया हुआ जो चैप्टर जो चल रहा है, वो सिखों के बारे में दोस्तों। तो हम लोग सिखों के 10वें और अंतिम गुरु चलेंगे दोस्तों। दोस्तों ये सिखों के हम लोग अंतिम गुरु चल रहे हैं। सिखों के अंतिम 10वें गुरु, सिखों के 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। बहुत मोस्ट है गुरु गोविंद सिंह के बारे में, बहुत पूछता है परीक्षा में दोस्तों, इसलिए याद रखेंगे। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु। ये 1675 से 1608 में इनका शासन काल था दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह का। तो गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे। कितने गुरु? 10वें गुरु। इनका जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म 1666 में, 1666 ईस्वी में पटना में जन्म हुआ था, जो बिहार में दोस्तों, ठीक है। 1666 ईस्वी में जन्म हुआ था पटना में। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या किया कि इन्होंने मखोवाल के निकट आनंदपुर नगर की स्थापना की दोस्तों। आनंदपुर नगर की स्थापना की और अपनी गद्दी स्थापित की थी। आनंदपुर नगर की स्थापना की गुरु गोविंद सिंह ने, वहाँ पे अपनी गद्दी स्थापित किया था गुरु गोविंद सिंह ने। और गुरु गोविंद सिंह ने अपने आप को सच्चा बादशाह कहा दोस्तों। गुरु गोविंद सिंह ने क्या कहा? अपने आप को सच्चा बादशाह भी कहा था दोस्तों। अगर पूछ दे किस सिख गुरु ने अपने आप को सच्चा बादशाह कहा था, तो गुरु गोविंद सिंह दोस्तों। अब गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया कि सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किया था। 5 ककार अनिवार्य किया था। तो परीक्षा में दोस्तों पूछते आपसे कि किस सिख गुरु ने 5 ककार अनिवार्य किया था? तो गुरु गोविंद सिंह। और किस सिख गुरु ने अपने आप को सच्चा बादशाह कहा? तो गुरु गोविंद सिंह। याद रखेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे जो 5 ककार अनिवार्य किया था गुरु गोविंद सिंह ने, तो प्रत्येक सिख को क्या कहा? गुरु गोविंद सिंह ने प्रत्येक सिख को केश, कंघा, कृपान, कच्छा और कड़ा और
कड़ा रखने की अनुमति दी थी दोस्तों। जो था गुरु गोविंद सिंह ने जो 5 ककार अनिवार्य किया था दोस्तों, वो केश, कंघा और कृपान, कच्छा और क्या बोलते हैं, कड़ा, कड़ा रखने की अनुमति दी थी दोस्तों। और वहाँ पे सभी लोगों को कहा, सिख गुरु जो था गुरु गोविंद सिंह ने सिखों सभी लोगों को अपने नाम के अंत में क्या बोला कि सी शब्द जोड़ने के लिए, सी शब्द जोड़ने के लिए कहा था दोस्तों। कौन? गुरु गोविंद सिंह ने। तो अगर आपसे पूछ दे कि परीक्षा में कि गुरु गोविंद सिंह ने जो 5 ककार अनिवार्य किया था, तो सभी लोगों को अपने नाम के अंत में कौन सी शब्द जोड़ने के लिए कहा था दोस्तों? तो याद रखें सी। और महिलाओं को कौर शब्द जोड़ने के लिए बोला। और महिलाओं क्या? कौर। महिलाओं को कौर शब्द जोड़ने के लिए कहा था दोस्तों। कौन? गुरु गोविंद सिंह। तो इस तरह इसमें पढ़ेंगे हम लोग। और गुरु गोविंद सिंह के बारे में दोस्तों बहुत मतलब शॉर्ट में चल रहे हैं, बहुत गुरु गोविंद सिंह के बारे में बहुत बड़ा है, लेकिन हमने उसको शॉर्ट बना दिया। जो परीक्षा में पूछता, मैं उस शब्द को लेकर आया हूँ यहाँ पे, जो आप लोग के बीच में बता रहे हैं। ठीक है, तो इसी में आगे में चलेंगे हम लोग दोस्तों। आगे क्या बोल रहा है आपका? हाँ दोस्तों, आगे जो था इसमें पॉइंट है आपका जो था गुरु गोविंद सिंह। जो गुरु गोविंद सिंह ने क्या, उनका जो था ना गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान जो था दोस्तों, वो कहाँ था? निवास स्थान आनंदपुर साहिब था। अगर पूछ दे आपसे परीक्षा में कि गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान कहाँ था, तो आनंदपुर साहिब। कहाँ दोस्तों? आनंदपुर साहिब था निवास स्थान गुरु गोविंद सिंह का। और कार्यस्थलीय स्थान कहाँ था? कार्यस्थलीय स्थान पावोता। कहाँ? पावोता में थी। अगर पूछ दे कि गुरु गोविंद सिंह का कार्य स्थलीय स्थान पावोता, यानी पावोटा भी बोलते हैं, पावोटा। पावोटा कहाँ? हिमाचल प्रदेश में दोस्तों। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में दोस्तों। ठीक है। और पूछ दे कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया कि खालसा पंथ की स्थापना की थी। 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी दोस्तों। तो ये मोस्ट परीक्षा में आते रहता है दोस्तों कि किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की, तो गुरु गोविंद सिंह दोस्तों। ऐसे याद रखेंगे। कब किया? 1699 में, बैसाखी पूर्णिमा के दिन किया था दोस्तों। अब यहाँ पे देखेंगे, आप पूछे कि पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने किया था दोस्तों। पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। तो आपसे परीक्षा में पूछ दे दोस्तों कि किस सिख गुरु ने पाहुल प्रणाली की शुरुआत की थी? गुरु गोविंद सिंह। और किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की? गुरु गोविंद सिंह। 1699 में दोस्तों, याद रखेंगे। अब वहाँ पे गुरु गोविंद सिंह देखेंगे। गुरु गोविंद सिंह की जो दो पत्नी थी, गुरु गोविंद सिंह की दो पत्नी थी दोस्तों। एक पत्नी जो थी जीतू एवं सुंदरी। दो पत्नी गुरु गोविंद सिंह की, एक जीतू एवं सुंदरी थी दोस्तों। अब यहाँ पे देखेंगे कि जीतू और सुंदरी से 4 लड़के, कितने लड़के हुए? 4 लड़के। चारों का नाम जो था अजीत सिंह, जुझारू सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह का जन्म हुआ था दोस्तों। जो दो पत्नी थी ना गुरु गोविंद सिंह से, उनसे 4 पुत्र हुए दोस्तों। कौन कौन? फिर से रिपीट कर रहे थे हम लोग। एक अजीत सिंह हुए, दूसरा जुझारू सिंह और तीसरा जोरावर सिंह और चौथा फतेह सिंह। तो दोस्तों ऐसे आपको लूसेंट में मिला होगी 2 पुत्र, लेकिन एनसीईआरटी का बुक पढ़ेंगे उसमें 4 पुत्र दिया। 2 शादी इन्होंने किए थे गुरु गोविंद सिंह ने, क्योंकि 2 पत्नी थी दोस्तों। तो 4 पुत्र याद रखेंगे। आपको लूसेंट में 2 ही मिलेगा। लूसेंट का बुक जो पढ़ेंगे ना, उसमें केवल मिलेगा जोरावर सिंह और फतेह सिंह, लेकिन मैंने इसमें 2 और जोड़ दिया, अजीत सिंह एवं जुझारू सिंह दोस्तों। 4 पुत्र याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि सिखों जो था ना, यहाँ पे सिख यानी गुरु गोविंद सिंह ने क्या किए कि गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दे दिया दोस्तों। सिखों का जो धार्मिक ग्रंथ था, सिखों के धार्मिक ग्रंथ का नाम क्या था? आदि ग्रंथ। तो आदि ग्रंथ को वर्तमान में क्या कर दिया? वर्तमान रूप में क्या दे दिया? और वर्तमान रूप दे दिया, यानी सिखों के धार्मिक ग्रंथ है आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दे दिया। और कहा कि अब सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य जो ना, यहाँ पे देखेंगे वर्तमान रूप दे दिया। और कहा कि अब गुरुवाणी, कौन सी? गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी।
अब वहाँ पे चेंज कर दिया गुरु गोविंद सिंह ने, जो सिखों के धार्मिक ग्रंथ जो था आदि ग्रंथ, तो आदि ग्रंथ का वर्तमान रूप दे दिया और कहा कि अब कौन सी गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। तो याद रखेंगे, अगर पूछ दे कि सिखों के जो धार्मिक ग्रंथ था जो आदि ग्रंथ, उसको वर्तमान रूप दे दिया, मतलब कौन सी कार्य करेगी, तो गुरुवाणी, कौन सी गुरुवाणी सिख संप्रदाय के रूप में कार्य करेगी। तो कौन किया, तो गुरु गोविंद सिंह ने किया दोस्तों। इस तरह ऐसे याद रखेंगे। आप देखिए पावोता में गुरु गोविंद सिंह ने एक सेनापति के रूप में हजारों सिख शिष्यों को सैनिक प्रशिक्षण दिया दोस्तों, प्रशिक्षण दिया। फिर से देख लेते हम लोग कि पावोता में गुरु गोविंद सिंह ने सेनापति के रूप में हजारों जो था ना, हजारों सिख शिष्यों को सैनिक प्रशिक्षण दिया। अगर पूछ दे परीक्षा में कि गुरु गोविंद सिंह ने जो सेनापति के रूप में 1000 शिष्यों को प्रशिक्षण दिया, तो कहाँ में दिया, तो पावोता, जो हिमाचल प्रदेश में दोस्तों, पावोता, यानी पावोटा भी कहीं लिखेगा आपको, कहीं पावोता भी लिखेगा, कोई इससे दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है। अगर फिर से हम लोग रिपीट कराते हैं, किस सिख गुरु ने सेनापति के रूप में हजारों सैनिकों, मतलब हजारों सिख को, मतलब शिष्यों को सैनिक प्रशिक्षण दिया, तो पावोता में किसने, गुरु गोविंद सिंह ने। और क्या कहा कि और सिखों को लड़ाकू सैनिक बना दिया, और सिखों क्या बना दिया, लड़ाकू सैनिक बना दिया प्रशिक्षण के द्वारा दोस्तों, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे कि गुरु गोविंद सिंह ने 80,000 की क्षमता वाली खालसा सेना तैयार की थी दोस्तों। तो आपसे पूछे कि किस सिख गुरु ने, आपसे परीक्षा में पूछे किस सिख गुरु ने 80,000 जो है ना, 80,000 की क्षमता वाली खालसा सेना तैयार की थी, तो गुरु गोविंद सिंह ने। कितना सेना, तो 80,000 वाले, ठीक है, 80,000 की क्षमता वाली दोस्तों। तो इस तरह ऐसे याद रखेंगे। तो इसमें जो मोस्ट है अभी, और बाकी इसमें तो याद रखेंगे गुरु गोविंद सिंह जो अंतिम गुरु थे दोस्तों, उससे सवाल आते रहता है परीक्षा में दोस्तों। जो आने वाला एग्जाम है बिहार दरोगा, बिहार एसएससी को देखते हुए मैंने जो इस चैप्टर को, सिख संप्रदाय को चैप्टर को मैंने यहाँ पे आप लोगों के बीच में जो बता रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों तो इसमें और चलेंगे हम लोग आगे, क्या बोल रहा है दोस्तों। दोस्तों आगे इसमें चलेंगे हम लोग, क्या चल रहे थे कि जो 80,000 सेना जो तैयार की थी ना, वो खालसा सेना उसका नाम दिया गया था दोस्तों ना। 80,000 की जो सेना तैयार की थी गुरु गोविंद सिंह ने, उसको खालसा सेना कहा जाता है दोस्तों। तो इसके आगे देखें, गुरु गोविंद सिंह ने पावोटा में, कहाँ में, पावोता भी लिख सकते हैं, पावोटा भी कोई दिक्कत नहीं। पावोटा में कृष्ण अवतार नामक ग्रंथ की रचना की दोस्तों। कृष्ण अवतार नामक ग्रंथ की रचना किसने की, गुरु गोविंद सिंह ने। तो आपसे परीक्षा में पूछते दोस्तों कि किस सिख गुरु ने जो है पावोता में कृष्णा अवतार नामक ग्रंथ की रचना की, तो गुरु गोविंद सिंह। बहुत मोस्ट है ये जो है ग्रंथ, ठीक है। और इनके जो आत्मकथा था, इनके आत्मकथा का नाम, उन्होंने एक आत्मकथा भी लिखा, उनका नाम जो था विचित्र नाटक। क्या नाम था, विचित्र नाटक। तो पूछते परीक्षा में किस सिख गुरु की जो आत्मकथा विचित्र नाटक था, तो गुरु गोविंद सिंह का दोस्तों। इस तरह ऐसे याद रखेंगे, विचित्र नाटक। अब चलेंगे दोस्तों, अब क्या बोल रहा है कि इनकी एक अन्य पुस्तक भी था, अन्य पुस्तक जो नाम था वो चंदी दीवार। क्या नाम था, चंदी दीवार। अगर पूछे किस सिख गुरु का जो कौन सी मतलब सिख गुरु ने चंदी दीवार नामक पुस्तक भी लिखा, तो गुरु गोविंद सिंह। और इनकी जो आत्मकथा का जो नाम था दोस्तों, विचित्र नाटक, ठीक है। अब इन्होंने जो है गुरु गोविंद सिंह ने मतलब एक फोर्ट यानी किला का निर्माण करवाया था दोस्तों, जो था आनंदगढ़, केसगढ़, लोहगढ़ एवं फतेहगढ़ दोस्तों। आपसे जो यानी जो किला का निर्माण करवाया था गुरु गोविंद सिंह ने दोस्तों, कौन कौन, आनंदगढ़, केसगढ़, लोहगढ़ दोस्तों, फतेहगढ़ का निर्माण करवाया था दोस्तों। वो कब करवाया था दोस्तों, 1688 और 1690 के बीच में फोर्ट यानी किले का निर्माण करवाया।
किसने? गुरु गोविंद सिंह ने दोस्तों। आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे कि जो वहाँ उसके बाद क्या हुआ कि गुरु गोविंद सिंह नांदेड़ जाते समय, नांदेड़ जा रहे थे, महाराष्ट्र जो पड़ता है नांदेड़, वहाँ जाते समय, नांदेड़ जाते समय दोस्तों पठान वजीर खान के सहयोगी जो था, पठान वजीर खान के सहयोगी जो जमशेद खान, कौन? जमशेद खान और वासिल बेग ने गोविंद सिंह की हत्या कर दी दोस्तों। गुरु गोविंद सिंह, आपको हर जो बुक है ना, हर बुक पढ़ेंगे, हर प्रकाशन का बुक पढ़ेंगे तो हर प्रकाशन में अलग अलग मिलेगा आपको। लुसेंट वेंगुल्ला नामक खान पठान ने दिया हुआ गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी दोस्तों। कब? 1708 में दोस्तों। कब याद रखेंगे? गुरु गोविंद सिंह की हत्या कब हो गई थी? 1708। अगर पूछ दें गुरु गोविंद सिंह के समाधि स्थल कहाँ है? नांदेड़, नांदेड़ में याद रखेंगे दोस्तों। अगर पूछ दें नांदेड़ किसका समाधि स्थल है तो गुरु गोविंद सिंह का दोस्तों। तो इस तरह ऐसे ही याद रखेंगे दोस्तों जो आपको बताया गया। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि इनका एक कथन भी था, गुरु गोविंद सिंह का कथन जो था ना, उनका कहना था कि मैं 4 वर्णों को सी बना दूंगा। इनका कथन क्या था? मैं 4 वर्णों, जो वैश्य था, शूद्र था, ब्राह्मण, जो क्षत्रिय था, उनको बोला मतलब कि मैं 4 वर्णों को सी बना दूंगा और मुगलों को भारत से मिटा दूंगा। ये इनका कथन था दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह का। फिर से मैं रिपीट करता रहा हूँ, गुरु गोविंद सिंह का कथन क्या था? मैं 4 वर्णों को सी बना दूंगा और मुगलों को भारत से मिटा दूंगा दोस्तों। ये गुरु गोविंद सिंह का कथन था दोस्तों, सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु था दोस्तों। तो इस तरह ये आपका सिखों के अंतिम गुरु जो गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु थे, मैं जो बताया इसमें। तो इस तरह ऐसे याद रखेंगे सिख, मतलब जो 10 गुरु मैंने बताया, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो दोनों दोस्तों जो वीडियो देखेंगे तो दोनों देख लेंगे तो पूरी समझ में आ जाएगा आपको कि गुरु सिख के बारे में क्या क्या सवाल पूछता है परीक्षा में। और सिखों से एक सवाल हमेशा आते रहता है दोस्तों। तो इस तरह मैंने आपको बताया। अगर दोस्तों अच्छा लगा होगा, अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों के बीच कर देंगे दोस्तों, क्योंकि शेयर ही, लाइक ही आपका जो है ना कि हौसला बढ़ाता है दोस्तों। और अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर हमको सूचित कर सकते हैं दोस्तों। तो ठीक है, मैं आज बताया गुरु गोविंद सिंह के बारे में, क्या बोलते हैं, सिखों के बारे में बताया। तो मैं नेक्स्ट इस तरह मैं आपको वीडियो देते रहूँगा बीच बीच में। और करेंट अफेयर भी मिलेगा आपको दोस्तों। और साइंस से कुछ कमेंट में दोस्तों ने बोला कि सर साइंस का वीडियो डालिए, तो मैं साइंस का भी वीडियो डालूंगा दोस्तों। तो ठीक है, तो अच्छा अगर लगा हुआ तो लाइक शेयर करेंगे दोस्तों। इसी के साथ में बस इस टॉपिक को समाप्त करता हूँ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय ग्रेड अप क्लासेज, जय कलम क्रांति जिंदाबाद दोस्तों।